गुज़िश्ता शब निजी न्यूज़ चैनल का पॉलिटिकल शो हुकूमत मुखालिफ टाइटल के तहत क्यों हुआ, एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी और अरशद शरीफ के तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के दरमियान लफ्ज़ी तसादुम क्यों हुआ, किस तरह नून लीग के मोहम्मद जुबैर इस लड़ाई की वजह बने, इस लड़ाई की अंदरूनी कहानी क्या है। आपका चैनल न्यूज़ियम आपको इस एक्सक्लूसिव स्टोरी से बाखबर करेगा, जिसे जानने से कबल न्यूज़ियम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता शब 8 बजे ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में टाइटल चला कि तहरीक इंसाफ ने शो में अपना तर्जुमान देने से इनकार कर दिया। आज का शो हुकूमत के तर्जुमान के बगैर ही किया जाएगा। इस टाइटल के पीछे असल कहानी है क्या? इस एक्सक्लूसिव स्टोरी से न्यूज़ियम अपने नाजरीन को आगाह करने जा रहा है। दोस्तों, इस टाइटल के पीछे की असल कहानी ये है कि इस शो के मेहमान नून लीग से मोहम्मद जुबैर, जबकि PTI से अली नवाज आवान उसूल के मुताबिक एक रोज़ कबल ही डिसाइड हो चुके थे। ताहम शो से 1 घंटा कबल मोहम्मद जुबैर ने ऑफ द रिकॉर्ड की टीम से राब्ता करके कहा कि वो अली नवाज आवान के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने शर्त रखी कि मैं आपके शो में इस सूरत में शिरकत करूंगा जब PTI किसी दूसरी शख्सियत को मदऊ करेंगे, बस सूरत दिगर मेरी जानिब से ना ही समझिए। ये सुनकर काशिफ अब्बासी के गेस्ट कोऑर्डिनेटर प्रोड्यूसर ने फौरी तहरीक इंसाफ के मोहम्मद रिजवान से राब्ता किया और मेहमान तब्दील करने की दरख्वास्त की, जिस पर PTI कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रिजवान ने माजरत की। उन्होंने कहा कि अली नवाज आवान को 8 बजे के 2 शोज़ को कैंसिल करके आपके शो के लिए डिसाइड किया गया है। अब शो से 1 घंटा कबल मेहमान तब्दील करना मुमकिन नहीं है और इतनी उजलत में आपको दूसरा मेहमान मुहैया करना भी नामुमकिन होगा। फिर नून लीग के मेहमान की ख्वाहिश पर तो ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। काशिफ अब्बासी के प्रोड्यूसर ने जब इस तफसील से एंकर को आगाह किया तो उन्होंने इश्तियाल में आकर मोहम्मद रिजवान को फ़ोन किया और दूसरे मेहमान की फौरी अरेंजमेंट की जिद की और गुस्से में कहा कि हमें अली नवाज आवान के अलावा दूसरा मेहमान दरकार है, आप हर हाल में इसका बंदोबस्त करें। बादशाह मुबैना तौर पर PTI कोऑर्डिनेटर ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी से राब्ता किया। फवाद चौधरी ने कहा कि उसूल की बात यह है कि हम किसी नून लीग के रहनुमा की ख्वाहिश पर मेहमान को तब्दील नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी अली नवाज हमारे सीनियर रुकन हैं, वजीर हैं, उन्हें तब्दील करना वो भी इतनी उजलत में, ये सब गैर इखलाकी अमर है, इसमें उनकी तौहीन है, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। फवाद चौधरी के इस मुबैना जवाब पर मोहम्मद रिजवान ने एंकर काशिफ अब्बासी की टीम को दोबारा मुतला किया कि हम इस शो के लिए कोई दूसरा मेहमान नहीं दे सकते हैं। इस बात पर गुस्से में आकर काशिफ अब्बासी और अरशद शरीफ ने दौरान शो PTI पर चढ़ाई की। एंकर अरशद शरीफ मुश्तल होकर क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। शहबाज गिल साहब जो है माशाल्लाह गालिबन छुट्टी पे आए हुए हैं। ये वही वाला एक बैच होता है कि जनाब पाकिस्तान आओ, अपना प्रोफाइल बनाओ, CV इंक्रीज करो और फिर जाके हुसैन हक्कानी बन जाओ। और ये पहली मिसाल आपके पास नहीं है हुसैन हक्कानी की। इस दौर में आपके पास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में नून लीग भी यही कहती रही है कि ना ये तो आए हैं दिहाड़ियाँ लगाएंगे और चले जाएंगे। हफीज शेख किधर हैं आजकल, वैसे पता है आपको? चले गए थे वापस, शायद आजकल दोबारा बुलाया जा रहा है कि ये जो ज़मीनें शमीनें बंदर बांट करनी है उस पर। ये टिकने वाले लोग नहीं है यहाँ पे वो लोग भी आपके बैठे हुए हैं जिनके एसेट्स वगैरह सारे बाहर हैं, नेशनैलिटीज बाहर हैं और उनको एक्सेस मिलता रहे। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे। वो डिक्टेट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल जो मसला ये उनको शायद समझ नहीं आ रही है। उनको वो एक हुकूमत गिल साहब अपना रास्ता निकाल रहे हैं प्रोग्राम में जाने का, क्योंकि नून उनके साथ बैठती नहीं है। हुकूमत में आके ना हर एक के दिमाग को ये चीज चढ़ती है। दोस्तों, अभी बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बाकी है। इस लाइव शो के असखुद तनकीदी टाइटल का जवाब PTI के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने, जो कि डॉक्टर मोईद पीरजादा के शो में शरीक थे, उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए दिया। उन्होंने ब्रेक के दौरान काशिफ अब्बासी से राब्ता किया। उन्होंने दोनों एंकर्स को क्या कहा, जरा सुन लीजिए। अरशद, आपका शो डिफरेंट होता है। आपने अगर एक नैब के ऊपर आप करते हो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आप अगर एक स्टोरी को फॉलो कर रहे हो तो आपको एक बंदा चाहिए, आपको शहजाद अकबर चाहिए तो चाहिए, वरना आप वो शो अकेले कर लोगे और आप करते हो अकेले शो, मुझे इस बात का पता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जहां पर सिर्फ एक पैनल के ऊपर डिस्कशन होनी है, पॉलिटिकल डिस्कशन होनी है, इकोनॉमिक डिस्कशन होनी है, वहां पर तो आपका प्रेरोगेटिव खत्म हो गया ना, पार्टी का। नहीं सर, आपको किसने कहा है? क्या किया जाता है
सुन लीजिएगा, हमारे साथ क्या किया जाता है कि जुबैर उमर, मिफ्ता इस्माइल जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, उनके सामने हमारे बिठाए जाते हैं, किसी वकील को बिठा दिया जाता है, किसी सोशल एक्सपर्ट को बिठा दिया जाता है और उसे स्लॉटर किया जाता है टू मेक अस लुक बैड। दिस इज नॉट फेयर जर्नलिज्म, दिस इज नॉट फेयर विद आवर पार्टी एंड आई विल कंटेस्ट टू इट। उन्होंने न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन दोनों साहबान को बेनकाब किया, बल्कि सोशल मीडिया सार्फिन को भी मुकम्मल सच से आगाह किया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारी एंकर साहिबान से गुजारिश है कि आप पार्टी मत बने। नून का हक है कि वो जिसको चाहें अपना तर्जुमान बनाकर भेजें। इसी तरह पीटीआई का भी ये हक है, हमें डिक्टेट ना किया जाए। पीटीआई अपनी मर्जी का तर्जुमान देगी। बराए करम नून लीग से लाड करें, मगर इतना नहीं कि दूसरों पर नून की मर्जी मुसल्लत करने में मददगार बन जाएं। अपनी एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि आजकल नून लीग टॉक शोज पर मर्जी की विंडो शॉपिंग करने की कोशिश कर रही है। एंकर्स को कहा जाता है कि हमने पीटीआई के इस बंदे के साथ बैठना है और इसके साथ नहीं। आज जुबैर उमर साहब की ख्वाहिश थी कि वो 8 बजे अली अवान के साथ नहीं बैठेंगे। कमाल की बात यह है कि हमारे एंकर दोस्त भी नून की मानते हैं। तो क्या नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ठीक है या पीटीआई के कोऑर्डिनेटर रिजवान अवान? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़रूम को सब्सक्राइब कीजिए।